नमस्कार दोस्तों, सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो साइक्लोन का खतरा बे ऑफ बंगाल के साथ अरब सागर के ऊपर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर पूरा फुल रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे इस वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरा वीडियो को देखें कंप्लीट जानकारी के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सैटेलाइट को देखें तो आज 9 मई है और ये पूरा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक का लाइव सैटेलाइट विजुअल है। इस पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि पूरे रीजन पे घने बादलों का फॉर्मेशन लगातार तेजी से हो रहा है। केरला से लेकर तमिलनाडु, श्रीलंका से लेकर दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक बादलों की गतिविधियां काफी बढ़ चुकी है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये पूरे एरिया पे बारिश हो रही है और आने वाले टाइम पे और भी बारिश ये पूरे सभी हिस्सों पे और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम का फॉर्मेशन होके ये पूरा एरिया को इम्पैक्ट करने जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन श्रीलंका के ऊपर हो चुका है। जैसे हमने आपको बहुत पहले ही बोला था कि सिस्टम का फॉर्मेशन श्रीलंका से लेकर दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पे ही पहले बनेगा। तो इंडिया आपका ECMWF मॉडल को देखें तो सर्कुलेशन का रोटेशन को आप साफ साफ देख सकते हैं। ये सर्कुलेशन के नीचे वेस्टर्ली विंड्स भी एक्टिव है, ये आप देख सकते हैं। ये सिस्टम को ये वेस्टर्ली विंड्स लगातार मॉइस्चर और एनर्जी लगातार दे रहे हैं, यानी कि सर्कुलेशन जल्द ही मार्क होगा और लो प्रेशर जल्द ही डेवलप होने की संभावना है। तो लेटेस्ट मॉडल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कल तक ही श्रीलंका और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के पास पे ही लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कल तक ये सिस्टम श्रीलंका और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास स्पिनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए कम से कम 11 मई के आसपास तक दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पे लो प्रेशर भी धीरे धीरे करके मार्क होगा, ऐसा यहाँ पर मॉडल दिखा रहा है। और 12 मई तक ये सिस्टम उत्तर पश्चिम पे आगे बढ़ने के साथ ही श्रीलंका तमिलनाडु के पास पे ही वेल मार्क्ड लो का रूप भी ले सकता है, ऐसा यहाँ पर मॉडल दिखा रहा है। और 13 मई के आसपास तक ये डिप्रेशन का रूप लेने के साथ ही दक्षिणी तमिलनाडु के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और 14 मई तक देखेंगे तो 14 मई तक मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि ये डीप डिप्रेशन नहीं तो एक नॉर्मल साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी के साथ दक्षिणी तमिलनाडु के पास पे क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्लियरली ये फोरकास्ट को ECMWF का फोरकास्ट को देख सकते हैं। लो प्रेशर से साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी ये मॉडल दिखा रहा है और तमिलनाडु के पास पे ही 14 मई के आसपास तक क्रॉस करा रहा है, दक्षिणी तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास पे। उसके बाद आगे जाएंगे तो 15 मई के आसपास देखेंगे तो सिस्टम उसके बाद पश्चिम पे ट्रैक फॉलो करने के साथ ही केरला के पास पे एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम से कम 16 मई के आसपास तक। उसके बाद 17 मई तक ये दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के पास पे केरला कर्नाटका के तट के पास पे ही फिर से इंटेंसिटी गेन करके डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही उत्तर पश्चिम पे भी आगे बढ़ने की कोशिश करने के साथ और भी इंटेंसिफाई होने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर ये पिक्चर पे साफ साफ देख सकते हैं। और 18 मई के आसपास जाएंगे तो 18 मई तक ये अरब सागर के ऊपर रहकर फिर से एक साइक्लोन का इंटेंसिटी लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्लियरली आप मॉडल पे देख सकते हैं। और 19 मई तक ये अरब सागर पे ही आगे बढ़ने के साथ ही और भी सशक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 20 मई की ओर जाएंगे तो 20 मई तक ये सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल अरब सागर के ऊपर ही और भी इंटेंसिटी गेन करके एक सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसा यहाँ पर ECMWF मॉडल लगातार कई बार दिखा चुका है। और इसका इस बार भी लेटेस्ट फोरकास्ट पे यही मॉडल दिखा रहा है। और ये देखें तो 21 मई तक ये और भी पावरफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ECMWF मॉडल इसको अरब सागर के अंदर ही वेरी सीवियर साइक्लोन नहीं तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल साइक्लोन का रूप देने की कोशिश कर रहा है। पिछले कई रन्स पे ECMWF मॉडल ऐसा इंटेंसिटी लगातार अरब सागर के ऊपर ही दिखा रहा है और इस बार भी लेटेस्ट रन पे भी बिल्कुल वही दिखा रहा है। और 22 से 23 मई की ओर जाएंगे तो 22 से 23 मई तक ये तूफान उत्तर पे आगे बढ़ने के साथ ही नॉर्थ अरब सागर के ऊपर जा रहा है और वहां पर पाकिस्तान और ईरान के तट के आसपास पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा एग्जैक्टली यही होगा या नहीं इस पर अभी से बोल नहीं सकते और ऐसा हम भी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ ECMWF मॉडल जो दिखा रहा है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। और ऐसे सिचुएशन पे ECMWF मॉडल काफ़ी एक्यूरेट होता है, इसलिए चीज़ को पूरा इग्नोर भी नहीं करना चाहिए
और साथ ही पूरा भरोसा भी इस पर नहीं करना चाहिए। जस्ट ट्रैक करते रहिए मेरे साथ। और अभी का ECM मॉडल का फोरकास्ट पे तूफान कहीं पर लैंडफॉल करेगा ऐसा दिखाई नहीं गया है, तमिलनाडु को छोड़कर, क्योंकि उसी एरिया के पास पे ही फॉर्मेशन करके क्रॉस करके ही अरब सागर पे एंटर करेगा ऐसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब ये कितना सही होगा ये टाइम ही बोलेगा। वैसे जो ECM मॉडल अभी दिखा रहा है, अगर ऐसा सच में हुआ तो अ, पाकिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये पूरे एरिया को सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे जब तक डिप्रेशन तमिलनाडु के पास पे फॉर्मेशन नहीं कर जाता तब तक एग्जैक्टली क्लियरली ये हम बोल नहीं सकते कि फ्यूचर पे इसका ट्रैक क्या होगा, कितना इंटेंसिटी गेन करेगा। बट यहाँ पर तीन संभावना निकल कर आ रहा है। एनसेम्बल को देखेंगे तो मैक्सिमम ECM का एनसेम्बल मेंबर्स इसको तमिलनाडु के पास पे ही क्रॉस कराकर अरब सागर पे लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, पाकिस्तान की ओर ही लेने की कोशिश कर रहे हैं, और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ही। तो कुछ एनसेम्बल मेंबर्स इसको तमिलनाडु के पास पे ही कमज़ोर कर रहे हैं, तो कुछ इसको म्यांमार की तरफ भी आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो ये पश्चिम पे ट्रैक फॉलो करने के साथ अरब सागर की ओर आगे बढ़ सकता है। अगर सिस्टम कमज़ोर हुआ तो ये तमिलनाडु के पास पे ही कमज़ोर हो जा सकता है, नहीं तो वेस्टर्ली विंड्स के साथ म्यांमार साइड पे ये शिफ्ट हो जा सकता है। ये तीन में से कुछ भी एक हो सकता है। बट ये तीन में से ज़्यादा संभावना जो है वो अरब सागर के ओर ही जाकर वहाँ पर सशक्त हो सकता है। इसका संभावना कम से कम 60% के आसपास अभी के टाइम पर है। बट स्टिल लो प्रेशर डिप्रेशन का फॉर्मेशन के बाद ही इसको पक्के तौर पर हम बोल पाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। बट इससे आज से 12 मई तक श्रीलंका के कई इलाकों पे भारी बारिश हो सकती है, और 12 मई से पूरे 16 मई के दौरान तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका के बड़े इलाकों पे अति भारी बारिश, फ्लडिंग रेनफॉल हो सकती है। अगर इस टाइप का सिचुएशन बना, इस तरीके का ट्रैक हुआ, इंटेंसिटी हुआ, तो ही ऐसा बारिश का संभावना होगा। बट अगर ये सिस्टम कमज़ोर रहा और वेस्टर्ली विंड्स के साथ ही म्यांमार की तरफ शिफ्ट हो गया, या कमज़ोर रहा और तमिलनाडु के पास कमज़ोर हो गया, जैसे कि दो पॉसिबिलिटीज़ का बात किया गया है तीन में से, वैसा हुआ तो मे भी ज़्यादा बारिश का खतरा ना रहे। अगर ये सिस्टम तमिलनाडु के आसपास क्रॉस करके अरब सागर की ओर गया तो ही ऐसा बारिश का खतरा रहेगा। बट स्टिल इस पर और भी एनालिसिस की ज़रूरत है। जब तक सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, लो प्रेशर डिप्रेशन नहीं बन जाता, तब तक इसके बारे में पूरा एक्यूरेटली बोल पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इस पर आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। आने वाले वीडियोस पे इस पर और भी आपको डिटेल्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आप सभी का दिन शुभ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।